हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8th के मैथ्स का मॉडल टेस्ट पेपर, जो कि है टर्म 2 का और जिसे पीएससीबी ने रिलीज किया है। आपका पेपर जो है वो कुछ इस तरीके का है, जिसमें कि जो है ये आपको टाइमिंग जो है वो 2 आवर्स की दी जाएगी और आपका जो ये मैक्सिमम मार्क्स का पेपर होगा वो 40 मार्क्स का होगा। क्वेश्चन पेपर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। जो पार्ट ए है उसमें आपको जो है चारों क्वेश्चन करने हैं और हर क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क का है, तो टोटल पार्ट ए जो है वो 8 मार्क्स का होगा। नेक्स्ट जो है वो पार्ट बी है, जिसमें हर क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स का है। टोटल आपने 5 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है, और ये टोटल जो है वो 20 मार्क्स का होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पार्ट सी, जिसमें कि आपको जो है वो 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और हर क्वेश्चन जो है वो 6 मार्क्स का है, तो ये टोटल 12 हो गया। तो आइए अब इसके पेपर जो है वो हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले पार्ट ए देख लेते हैं। क्वेश्चन बोला गया है द डिफरेंस बिटवीन टू होल नंबर से 66। दो होल नंबर है, ठीक है, उनका जो डिफरेंस है, मतलब उनको अगर माइनस करने पर जो डिफरेंस आता है वो 66 है। तो द रेशियो ऑफ द टू नंबर इज 2:5, और जो रेशियो है उन दोनों नंबर का वो 2:5 है। तो वो दो नंबर जो है वो आपने फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो अब रेशियो के अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं कि जो पहला नंबर है हमारा वो 2x हो गया, ठीक है, और जो ये 5 है तो वो 5x हो गया। अब एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि जब हम इन दोनों नंबर को जो है वो माइनस करते हैं तो वो आंसर जो है वो 66 आता है, ठीक है। तो हमने वैसे ही लिख दिया 5x माइनस 2x इज 66। अब इन दोनों को जब माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 3x, और ये 66 यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो जब आप इसको कट करोगे 3 1 जा 3, और यहाँ पे हो जाएगा 3 22 जा जो है वो 66 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे x जो है वो आपका 22 आ गया। इसके बाद क्या करोगे, आपने यहाँ पे 2x एज्यूम किया था, है ना, 2 तो गिवन था, आपको x एज्यूम किया था साथ में। तो x की जो है वो वैल्यू हमें पता चल गई है, वो वैल्यू जो है वो आप पुट कर दोगे, ठीक है। तो 2 को 22 से मल्टीप्लाई किया तो 44 आ गया, और 5 को जो है वो 22 से मल्टीप्लाई किया तो ये 110 आ गया। तो अगर हम जो है आंसर चेक करना चाहें, ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि हमने क्या किया था, 5x माइनस 2x इज 66। 5x वाला नंबर कौन सा है मेरा 110, 2x वाला नंबर कौन सा है 44। जब इन दोनों को माइनस किया तो 66 आंसर आ गया, ठीक है, और यही आंसर जो है वो हमें चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बैग हैज 4 रेड बॉल्स एंड 2 येलो बॉल्स। तो एक बैग है, उसके अंदर जो है वो 4 रेड बॉल्स है और 2 जो है वो येलो बॉल्स है। वो बॉल जो है वो हर तरीके से सेम है सिवाय कलर के, ठीक है। एक बॉल जो है उसमें से जो है वो निकाला जाता है बिना बैग के अंदर दिखे हुए, तो कितने चांसेस है, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो बॉल जो है वो रेड निकलेगा, ठीक है। और इज इट मोर और लेस देन गेटिंग अ येलो बॉल, तो क्या जो है वो रेड बॉल के ज्यादा चांसेस है या कम चांसेस है निकलने के। तो देखो क्या है, सबसे पहले हम देख लेते हैं उस बैग में बॉल कितने हैं। तो हमने क्या किया, 4 रेड बॉल्स और 2 येलो बॉल्स, टोटल बॉल कितने हो गए 6। हमने इन दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए अब रेड बॉल पूछा है, टोटल बॉल हमारे पास कितने थे 6, वो हमने डिनोमिनेटर में रख दिया, और रेड बॉल कितने थे 4, तो वो जो है हमने न्यूमरेटर में रख दिया। जब इसकी कटिंग करोगे 2 2 जा 4 और 2 3 जा जो है वो 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये आंसर आपका आ गया प्रोबेबिलिटी रेड बॉल का 2/3। इसी तरीके से येलो बॉल का कर दोगे, टोटल बॉल कितने थे 6, येलो बॉल कितने थे हमारे पास 2, जब इसकी कटिंग करोगे तो ये आंसर आ गया हमारा 1/3। अब किसके ज्यादा चांसेस दिख रहे हैं आपको, रेड के की येलो के, ठीक है। तो देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल इज मोर, तो रेड बॉल आने के ज्यादा चांसेस है बजाय की येलो बॉल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द साइड ऑफ द क्यूब्स हुज सरफेस एरिया इज 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपने जो है वो सरफेस एरिया आपको गिवन है 66 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, जो कि है क्यूब का। आपने इसका क्यूब का जो है वो साइड जो है वो फाइंड आउट करना है। तो क्या टोटल सरफेस एरिया हमें गिवन है, ठीक है 66। तो वैसे फॉर्मूला क्या होता है उसका 6a²। तो हमने टोटल सरफेस एरिया पे जो हमें गिवन था वो नंबर रख दिया, इसका फॉर्मूला 6a² होता है, वहां पे रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है 6a² के साथ, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो 6 1 जा 6 हो गया और 6 11 जा 66, कट कर दिया, ये हो गया a²। अब ये जो स्क्वायर है ये दूसरी साइड जाकर क्या बन जाता है रूट, ठीक है। तो √11 जो है वो क्या हो गया आपका ए हो गया। तो हेंस द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ साइड इज, यहाँ पर आपका आ जाएगा √11, ठीक है,
11 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको ठीक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ मशीन इन अ सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री fills 840 bottles in 6 hours. How many bottles will it fill in 5 hours? तो एक सॉफ्ट ड्रिंक की कंपनी है, ठीक है, वो 840 बॉटल जो है वो 6 घंटे में भरती है। तो 5 घंटे में वो कितनी बॉटल जो है वो भरेंगी? तो अब हम मानकर चलते हैं कि वो 5 घंटे में एक्स बॉटल भरता है, ठीक है, हमें पता नहीं तो हमने अज्यूम किया कि वो एक्स बॉटल जो है वो फिल करता है। तो रेशियो जो है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, ठीक है, कि मतलब इक्वल टाइमिंग में इक्वल बॉटल्स जो है वो भरता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे देखो 6 जो है 6 आवर्स में कितने बॉटल भरता है, 840। ठीक है, अब हमें टाइम दिया हुआ है तो टाइम के सामने जो है वो टाइम रख दिया हमने 5, और बॉटल कितने भरता है वो हमें पता नहीं तो हमने उसकी जगह पर एक्स रख दिया। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। तो क्या हो गया, 6 को एक्स के साथ किया तो 6x हो गया, और 5 को 840 के साथ किया तो यहाँ पे आ गया। अब 6 जो है वो x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। फिर आप इसकी जो है वो कटिंग कर दोगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे हो जाएगा 2 3 जा 6, और इधर हो जाएगा आपका 2 4 जा 8, और 2 2 जा 4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 जो बच गया था हमारा। ठीक है, उसके बाद 3 से अभी भी कटिंग हो जाएगी हमारी। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, और 0। ठीक है, 140, 140 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 700 आ गया। तो टोटल 700 बॉटल जो है वो 5 आवर्स में भरी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पार्ट बी का। ये जो है आपको पहला क्वेश्चन दिया गया है 3y + 4 अपॉन में 2 - 6y इज इक्वल टू -2 अपॉन 5। ठीक है, तो ये नंबर दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जो 3y + 4 है उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो 2 - 6y है उसको -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से। अब हमने इसको 5 को 3y से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया 15y। अब इस 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया 20, -2 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो बन गया -4, इसी -2 को -6y से किया तो हो गया 12y। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब सारे y वाले एक तरफ ले जाओ और नंबर जो है वो एक तरफ ले जाओ। ठीक है, 15y के साथ इधर से 12y उधर लेके गए हैं हम, तो ये माइनस हो गया, और ये 20 उधर लेके गए हैं तो ये भी माइनस हो गया। इन दोनों को सॉल्व किया तो माइनस माइनस प्लस, पर साइन जो है वो माइनस का रहेगा, तो हो गया आपका -24, और यहाँ पर माइनस किया तो 3y आ गया। ठीक है, अब y जो है वो 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो जब हम इसकी कटिंग करेंगे तो 3 1 जा 3, और 3 8 जा 24, तो हमारा आंसर जो है वो क्या आ गया -8। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन देखते हैं, या तो आपने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है या ये वाला। इस क्वेश्चन में बोला गया है आपको कि अर्जुन जो है वो श्रेया से दुगना है। ठीक है, तो 5 साल पहले उसकी एज जो थी वो श्रेया की एज से 3 गुना थी, यानी कि 3 टाइम मल्टीप्लाई थी। ठीक है, तो उसकी प्रेजेंट एज जो है वो उन सबकी प्रेजेंट एजेस जो है वो कितनी है। तो श्रेया की प्रेजेंट एज हम मान के चल रहे हैं कि x है। ठीक है, तो अर्जुन जो है उसकी प्रेजेंट एज क्या हुई 2x, क्योंकि यहाँ पे बोला हुआ है वो उससे ट्वाइस है। ठीक है, दुगना है। 5 ईयर्स अगो, अब 5 साल पहले उनकी एज कितनी रही होगी, श्रेया अगर अभी x ईयर्स की है तो 5 साल पहले 5 माइनस कर दोगे उसमें से। ठीक है, और अर्जुन की जो प्रेजेंट एज है वो 2x है, तो 5 साल पहले वो 5 साल छोटा होगा, तो उसमें से आपने 5 माइनस कर दिया। ठीक है, अब क्या बोला है कि 5 साल पहले अर्जुन की जो एज है वो श्रेया की एज से 3 गुना ज्यादा थी, तो हमने यहाँ पर जो है वो किसकी एज रखी, यहाँ पे हमने अर्जुन की एज रखी है, और श्रेया की एज से वो 3 गुना ज्यादा था, तो यहाँ पे हमने 3 रख दिया। ठीक है, अब 3 को x से किया तो ये बन गया आपका 3x, और इसी 3 को जब आपने -5 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया आपका -15। ठीक है, अब x वाली वैल्यू एक तरफ ले जाओ और नंबर्स वाली एक तरफ ले जाओ, तो हमने यहाँ पे 2x को उधर लेके गए हैं तो यहाँ पे माइनस का बन गया। ठीक है, और ये -15 उधर लेके गए हैं तो वो प्लस का बन गया, तो x जो है वो हमारा सॉल्व करने पर 10 आ गया। ठीक है, तो श्रेया की एज हमने x मानी थी, तो श्रेया की एज जो है वो कितनी हो गई 10 ईयर्स। अर्जुन की जो प्रेजेंट एज है वो हमने 2x मानी थी। ठीक है, तो 2 और x की वैल्यू जो है वो रिप्लेस कर दो आप लोग 10 से। ठीक है, तो टोटल जो अर्जुन की वैल्यू है आज अभी की वो हो गई उसकी 20 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ अ रोम्बस whose diagonal are 5.2 centimeter and 6.4 centimeter long.
तो आपने एक रोम्बस जो है वो बनाना है जिसमें कि आपको दो डायगोनल दिए गए हैं। तो बच्चों सबसे पहले क्या करना है, आपने आपने जो है वो यहाँ पे एक AC लाइन जो है वो ले ली है 5.2 सेंटीमीटर की, ठीक है। आप ये भी ले सकते हो, मैंने यहाँ पर 5.2 सेंटीमीटर ली है। इसके बाद क्या करना है, आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ठीक है। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए क्या करोगे, कंपास जो है वो इस लाइन से 5.2 वाली लाइन से आधे से ज्यादा खोलना है, ठीक है। जब आप उसको खोलोगे, आपने क्या करना है, सी पॉइंट पे कंपास की नीडल रखकर एक आर्क दोगे, ठीक है। और यहाँ पर जो है ए पॉइंट पर जो है वो कंपास रख के यहाँ पर आर्क दोगे, ठीक है। इसी तरीके से सी पॉइंट पे जो है रख के इधर भी आर्क देना है आपने, और ए पॉइंट पर नीडल रख के इधर भी आर्क दोगे। तो बीच में जो ये लाइन ड्रॉ हुई है, ये आपका परपेंडिकुलर बन गया और ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। अब क्या करोगे, आपको ये 6.4 सेंटीमीटर दिया है, तो 6.4 का जब आप हाफ करोगे, ठीक है, क्योंकि ये 6.4 क्या है, कंप्लीट लाइन होगी, क्योंकि वो भी एक डायगोनल है। तो हमें बस पहले हम ऊपर का मेजरमेंट कर रहे हैं, तो जिस वजह से हमने क्या किया, 6.4 को जो है वो 2 से डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड करने पर जो है ये हमारा आ गया आपका 3.2, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, में 3.2 की मेजरमेंट खोलकर यहाँ पर पॉइंट रखकर, ठीक है, इस पॉइंट पे रखकर एक हमने आर्क लगा दिया यहाँ पर, ठीक है। उसी कंपास को हमने नीचे के साइड मूव किया और यहाँ पर आर्क लगा दिया। अब सारे पॉइंट्स को, ए को आपने जो है वो इस पॉइंट पे जहां पे वो परपेंडिकुलर को टच कर रहा है उस पॉइंट पे मिला दिया, फिर बी और सी को मिला दिया, सी डी को मिला दिया और ए डी को मिला दिया। तो इस तरीके से आपका रोम्बस बनकर जो है वो तैयार हो जाएगा। या तो आप वो क्वेश्चन करोगे या यहाँ पे ये करोगे। इसमें क्या बोला गया है कि आपने एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है मोर नाम से, ठीक है, जिसमें कि आपको जो मेजरमेंट दी गई है वो है MO जो है वो आपका 6 सेंटीमीटर है, OR 4.5 सेंटीमीटर है, एंगल M 60 डिग्री, एंगल O 105 डिग्री और एंगल R 105 डिग्री, ठीक है। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है वो यहाँ पर लिखी हुई है, हम सीधा जो है वो यहाँ पर सॉल्व करके मैं आपको बता रही हूँ। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले आप एक लाइन ड्रॉ करोगे MO जो कि है आपकी 6 सेंटीमीटर की, ठीक है। उसके बाद आप एंगल O पे जो है वो अपना नीडल रखकर कंपास की आपने यहाँ पर 105 डिग्री का एंगल बनाना है। अब 105 डिग्री का एंगल कैसे बनाओगे, कंपास को खोलकर आपने एक जो है वो कर्व ड्रॉ करना है, यहाँ पर कंपास का पॉइंट रखोगे, ठीक है। और वहां से जहां पर भी पहले मतलब कि बिना कंपास को दबाए हुए, ठीक है, जो भी पहला आर्क बनता है वो 60 डिग्री का बनता है, उसी तरीके से आप आगे लेकर जाओगे तो वो 120 डिग्री का बन जाएगा, ठीक है। अब क्या किया, 60 और 120 के बीच से जो हमने एक आर्क दिया, तो ये जो है वो 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, ठीक है। लेकिन इन्होंने हमें कितना डिग्री बोला है, 105। तो 105 जो होता है वो 90 और 120 का मिड पॉइंट है। तो हमने क्या किया, हमें 90 डिग्री का जो है वो मिड पॉइंट पता चल गया था, ठीक है। इसके बाद हमने कंपास की नीडल इधर रखी, तो एक आर्क यहाँ पर दोगे आप, ठीक है। और जो है वो 120 डिग्री से आपने एक आर्क यहाँ पर दिया, तो ये आपको 105 डिग्री जो है वो पता चल गया, और आपने O और जो है R जो है एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब एंगल R आपको पता चल गया, एंगल R पे भी आपने कंपास रखा और ये जो है वो ये आर्क ड्रॉ कर दिया, ठीक है। उसके बाद इस पे भी आपने उसी तरीके से 105 डिग्री का एंगल जो है वो ड्रॉ किया और इस लाइन को आप आगे एक्सटेंड कर दोगे। एक बात क्या ध्यान रखनी है, जब आपको क्योंकि यहाँ पर दिया गया है कि OR जो है वो 4.5 सेंटीमीटर है, तो जब आपने O वाली लाइन ड्रॉ करी ना, तो आप जो है वो स्केल से मेजर करके, ठीक है, कंपास में उतनी ही मेजरमेंट 4.5 सेंटीमीटर मेजरमेंट भरकर O पॉइंट पर रखकर R पे एक आर्क लगा दोगे, ठीक है, 4.5 सेंटीमीटर की, और उस पॉइंट पे रख के आपने यहाँ पर 105 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है, ठीक है। इस लाइन को आप आगे जो है वो एक्सटेंड कर दो। एंगल M पर आपने 60 डिग्री का एंगल बनाना है, तो 60 डिग्री का एंगल कैसे बनेगा, ये आपने एक कर्व ड्रॉ किया, इस पॉइंट पे रख के पहला कट जो आएगा वो आपका 60 डिग्री का होगा। इस लाइन को आपने तब तक बढ़ाना है जब तक कि वो R लाइन को टच ना कर दे, ठीक है। तो जहां पर भी इनका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, यानी कि एक दूसरे को टच करेंगे या काटेंगे, उसको हमने E नाम दे दिया। तो इस तरीके से हमारा ये क्वाड्रिलेटरल बनकर तैयार हो गया है, ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूलर्स फॉर्मूला जो है उसको यूज करते हुए आपने जो है वो फेसेस फाइंड आउट करने हैं। अगर आपको वर्टेक्सेस जो है आपके वर्टेक्सेस 6 है और एजेस जो है वो आपके 12 हैं, ठीक है। तो पॉलीहाइड्रोन का वो क्या फॉर्मूला था, F प्लस V माइनस E इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो इसमें वर्टेक्सेस जो है वो आपको गिवन है 6 है, एजेस जो है वो आपको गिवन है 12 है, और फेसेस हमें पता नहीं है, इस करके हम उसे X मान रहे हैं। अब एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वीडियोस जो है वो पसंद आती है या हमारी वीडियो आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है तो चैनल को जो है वो अभी सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए चैप्टर जो है वो कंटिन्यू करते हैं। तो अब क्या किया आपने, इसमें वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। तो फेसेस हमें पता नहीं था, हमने उसकी जगह x लिया था, वर्टेक्सेस हमें 6 दिया है, एचेस जो है वो 12 दिया है। इसको सॉल्व किया तो क्या हुआ, 6 माइनस 12 जो है वो -6 हो जाएगा, और ये 2, ठीक है, -6 उधर गया तो आंसर जो है वो हमारा 8 आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 100 स्टूडेंट्स इन अ हॉस्टल, एक हॉस्टल है उसके अंदर 100 स्टूडेंट्स हैं, फूड प्रोविजन फॉर देम इज फॉर 20 डेज, तो उनके लिए खाना जो प्रोवाइड किया जाता है वो 20 डेज का होता है, ठीक है, जो भी उनका फूड प्रोविजन है। हाउ लॉन्ग विल दीज प्रोविजन लास्ट इफ 25 मोर स्टूडेंट, तो वो जो खाना का उनका स्टॉक कह सकते हो वो कितने दिन तक चलेगा अगर 25 और लोग जो है वो ज्वाइन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 100 है, ठीक है, कितने दिनों के लिए वो खाना जो है वो चलता है 20, अगर स्टूडेंट मतलब 25 बढ़ जाते तो 125 हो जाएंगे, खाना कितने दिनों के लिए चलता है, हमने उसको y मान लिया, ठीक है। अब ये जो है वो केस इनवर्स प्रोपोर्शन का है, ठीक है। तो हमने क्या किया, 100 को जो है वो 20 से मल्टीप्लाई कर दिया कि हमें जो है वो पता चल जाए कि कितना जो है वो खाने का वो हमें चाहिए, ठीक है, और 125 को y से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो है 125 y से मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, फिर हम इसकी जो है वो कटिंग कर देंगे, ठीक है। तो आंसर जो है वो हमारा 16 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फॉलोइंग ग्राफ शोज द टेम्परेचर ऑफ अ पेशेंट इन अ हॉस्पिटल रिकॉर्डेड एवरी आवर, तो ये जो है ये एक रिकॉर्ड है, ठीक है, एक हॉस्पिटल का, जिसमें कि हर घंटे जो है वो मरीजों का टेम्परेचर जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है। व्हाट वाज द पेशेंट्स टेम्परेचर एट 1 PM, तो 1 बजे पेशेंट का टेम्परेचर जो है वो कितना था, तो ये है 1 PM का, ठीक है। तो 1 बजे कितना था टेम्परेचर, यहाँ पर ये 37 और 36 के बीच में है, दैट मीन्स कि ये 36.5 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द पेशेंट्स टेम्परेचर एट 35.5 डिग्री सेल्सियस, तो 38.5 डिग्री सेल्सियस जो है उसका टेम्परेचर कब था, ठीक है। तो 38.5 ये रहा, ठीक है, ये कितने बजे था, 12 नून पर था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द पेशेंट्स टेम्परेचर वाज द सेम 2 टाइम्स ड्यूरिंग द पीरियड गिवन, व्हाट वर दीज 2 टाइम्स, तो 2 टाइम जो है वो पीरियड मतलब कि 2 टाइम जो है पेशेंट का जो है वो टेम्परेचर सेम था, तो वो कौन से 2 टाइम थे, तो वो एक 1 PM है और दूसरा 2 PM है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आप कि व्हाट वाज द टेम्परेचर एट 1:30 PM, 1:30 पे कितना टेम्परेचर था, हाउ डिड यू अराइव एट योर आंसर, और आप अपने आंसर पर कैसे पहुंचे, ठीक है। अब देखो 1 पे भी जो है वो कितना है, 36.5 है, 2 मतलब कि 2 बजे भी जो है वो 36.5 है, और इसमें कोई बीच में जो है वो उतार चढ़ाव नहीं है, ठीक है। तो इस करके जो है हम कंक्लूजन पे पहुंचे कि टेम्परेचर जो है वो 1:30 PM पे 36.5 डिग्री सेल्सियस था, क्योंकि जो है वो कोई चेंज नहीं आया टेम्परेचर में 1 PM से 2 PM के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग विच पीरियड डिड द पेशेंट्स टेम्परेचर शोड एन अपवर्ड ट्रेंड, अपवर्ड ट्रेंड मतलब ऊपर, कब जो है वो उसका ग्राफ जो है वो ऊपर जा रहा है। तो एक जो है यहाँ पर 9 बजे से लेकर, देखो यहाँ पे 9 बजे से लेकर 11 बजे तक के बीच में है ना, उसके बाद डाउनफॉल आ रहा है, ठीक है, तो 9 से 11 के बीच में, और दूसरा जो है वो 2 से 3 के बीच में जो है वो ग्राफ ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो 9 से 11 और 2 PM टू 3 PM। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, plot the following point and verify if it lie on a line, if it lie on a line name it A B C D, आपको ये पॉइंट्स दिए गए हैं, ठीक है। अब देखो सबसे हमें क्या याद रखना है कि जो पहला पॉइंट होता है हमारा वो होता है हमारा एक्स एक्सिस का, ठीक है, जिसको कि आपने एक्स एक्सिस पे शो करना होता है, और दूसरा जो होता है वो वाई एक्सिस पर शो करना होता है, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, ये एक्स एक्सिस है, सबसे पहला 1 पॉइंट दिया हमने, 1 पॉइंट पे आ गए, ठीक है। 1 पॉइंट में वाई एक्सिस क्या बोला है, वाई एक्सिस हमारा 1 है, तो 1 और 1 यहाँ पर मिल रहा है, तो इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया ए, ठीक है। सेकेंड पॉइंट हमें बोला है बी 1 और 2,
तो 1 एक्सिस हमारा 1 ही है, ठीक है, और 2 पॉइंट ये है जहां पर ये दोनों मीट करेंगे, उस पॉइंट को आप नाम दे दोगे बी, ठीक है। इसी तरीके से सी जो है वो आपको 1 और 3 दिया है, तो अगेन एक्स एक्सिस 1 ही है, और यहाँ पे है 3, जहां पर ये दोनों मिलेंगे वो पॉइंट हो गया आपका सी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डी, ये भी अब 1 और 4 है, तो 1.1 जो है वो एक्स एक्सिस पर ही जाना है, और डी जो है वो 4 है, जहां पर ये दोनों पॉइंट मीट करेंगे वो पॉइंट हो गया डी। तो जब हम इसको जो है वो ड्रॉ करेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, ठीक है। तो हमने जो है वो देखा कि ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, और हमने इस लाइन को नाम दे दिया ए डी, ठीक है। अब पार्ट सी का क्वेश्चन है पहला, शॉपर्स हु कम टू द डिपार्टमेंटल स्टोर आर मार्क्ड एज मैन, वुमेन, बॉय और गर्ल। तो जो भी डिपार्टमेंटल स्टोर में आता है उनको जो है वो मैन, वुमेन, बॉय और गर्ल के नाम से जो है वो रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। तो इसकी जो है वो लिस्ट जो है वो यहाँ पर दी गई है, जो मॉर्निंग के टाइम में आए थे उनके कुछ जो है वो शॉपर्स की लिस्ट दी गई है, ठीक है। तो आपने इसको जो है वो फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है, और जो है इसको बार ग्राफ में भी शो करना है। तो हमने जो है वो बनाया एम, ठीक है। सबसे पहले मेन जो है वो यहाँ पर कितने हैं, तो बच्चों इसको करने का ना सबसे अच्छा तरीका होता है, आप सीक्वेंस वाइज जो है, जैसे डब्ल्यू है तो डब्ल्यू पे जो है वो एक लाइन रखो, फिर डब्ल्यू है फिर एक और लाइन ड्रॉ करो, फिर डब्ल्यू है फिर एक और लाइन ड्रॉ करो, फिर जी है तो जी पे ड्रॉ करो, ठीक है। इस तरीके से जब हमने ये बनाया तो हमारा कुछ इस तरीके का जो है वो टेलीमार्क बनकर तैयार हुआ। नेक्स्ट होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ये एक एक जो ग्रुप होता है, ठीक है, बंडल होता है कह सकते हो, ये 5 का होता है, तो 5 10 15 15 बन गया। यहाँ पर क्या है 5 10 15 20 25, और यहाँ पर ये 3 एक्स्ट्रा है, थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए था, ठीक है, मेरा जो है वो उसी के साथ कनेक्ट हो गया है, तो ये टोटल जो है वो 28 हो गया। जो यहाँ पर बॉय है वो 5 है, और जो गर्ल्स है वो 12 है, तो टोटल हमने कैलकुलेट कर दिया 60। आप लोग के एग्जाम टाइम में क्या करना, आपका जब ये टोटल 60 आ गया तो एक बार जो है वो इन अल्फाबेट्स को या जो भी नंबर दिया होगा उनको कैलकुलेट कर लेना, ठीक है, उनको काउंट कर लेना। अगर ये फ्रीक्वेंसी और वो नंबर जो है वो सेम आता है तो मतलब कि आपने कोई डेटा जो है वो नहीं छोड़ा है, वरना आप इसको दोबारा करके देखना, क्योंकि इसके मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो जाएंगे। अब इसको बार ग्राफ में कैसे शो करोगे, नीचे आप दिखाओगे कैटेगरी ऑफ शॉपर्स, ठीक है, जिसमें मैन, विमेन, बॉय और गर्ल जो है वो आ गया, ठीक है। यहाँ पे ये गर्ल होगा, गर्ल आ गया, और यहाँ पर जो है वो नंबर ऑफ शॉपर्स आ गया। तो हमने जो है वो बार ग्राफ क्या होता है, बार एक स्टिक के तरीके का होता है, इसमें लाइंस जो है वो आपस में कनेक्टेड नहीं होते, ये अलग अलग तरीके से बनेंगे, ठीक है। तो आप उसको जो है वो इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, या तो आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे या ये वाला करोगे। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है आपको, एक बेकर शॉप पर जो है वो उसका जो है वो सेल कितना कितना होता है रुपीज में, वो शो किया गया है, ठीक है। तो इसको आपने पाई चार्ट में जो है वो शो करना है, पाई मतलब होता है सर्कल, तो सर्कल का चार्ट बनाकर इसको शो करना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक सर्कल जो है वो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का, है ना। तो अब ये चीज जो है वो आपने याद रखनी है, क्योंकि हमें ये एक सर्कल के अंदर ड्रॉ करना है, तो हमें 360 डिग्री का जो है वो मेजरमेंट लेना पड़ेगा। तो हमें ऑर्डिनरी ब्रेड जो है वो दिया गया है 320, ठीक है, और हमने इन सब का टोटल कर दिया तो ये बन गया 720। तो 720 में से 320 जो है वो ऑर्डिनरी ब्रेड जो है वो मतलब कि सेल करता है, ठीक है। तो उसको जो है वो 360 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको जो है वो जब आप कटिंग करोगे तो ये 160 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से बिस्किट्स जो है वो 120 जो है उसको सेल किया था, ठीक है, और उसको जो है हमने 720 से डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई 360, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। 360 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 720 बन जाता है, ठीक है। तो 2 को जब 120 से डिवाइड करोगे तो ये 60 डिग्री बन गया। नेक्स्ट है आपका केक एंड पेस्ट्रीज। केक एंड पेस्ट्रीज भी इसी तरीके से आपने केक और पेस्ट्री जितना सेल किया वो लिखा, जितने में से सेल किया वो लिखा, उसको 360 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो 360 2 जा 720, 2 को 160 से कटिंग कर दिया तो 80 डिग्री बन गया। इसी तरीके से फ्रूट ब्रेड जो है वो कर दिया आपने, ठीक है, 80 720 मल्टीप्लाई 360, तो 360 को 720 से डिवाइड कर दिया तो ये बन गया 2, और ये इसको कटिंग करके 40 आ जाएगा। अदर्स जो है वो कटिंग की आपने 360 और 720 को, तो ये 2 बन गया, और यहाँ पे 20 डिग्री हो गया। अब क्या करना है, आपने जो है एक सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है, और यहाँ पे एक रेडियस जो है वो ड्रॉ कर लेना है, ठीक है, मिड पॉइंट से लेकर जो कि सर्कमफ्रेंस को टच करेगा, इस तरीके का आपने एक रेडियस जो है वो ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पर आपने अपना डी रखना है,
और डी को देखते हुए 160 डिग्री का एंगल बनाना है, ठीक है। जब 160 डिग्री का बन जाएगा तो आपके पास ये वाली और ये वाली लाइन आ जाएगी, तो आप किसी भी साइड से स्टार्ट कर सकते हो। दूसरा, अपने कंपास जो है वो यहाँ पर रखना है। जो डी का जो सेंटर में एक छोटा सा गोला सा होता है ना, जो डी है उसके बीच में जो पॉइंट होता है वो यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो इससे मेजरमेंट करते हुए आपने जो है वो बनाते जाना है, और ये आपका पाई चार्ट जो है वो बनकर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि जो मिसेस कौशिक है उनके पास एक स्क्वायर प्लॉट है जिसकी मेजरमेंट जो है वो कुछ इस तरीके की है, ठीक है। वो एक घर बनाना चाहती है अपने पार्क प्लॉट जो है उसका, उसके बिल्कुल बीचों बीच, ठीक है। अ गार्डन इज डेवलप्ड अराउंड द हाउस, घर के आसपास जो है वो गार्डन बनाया गया है। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग अ गार्डन अराउंड द हाउस एट द रेट ऑफ ₹55 पर मीटर स्क्वायर। अगर 55 रुपीज पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से जो है वो गार्डन सेट हो रहा है, ठीक है, या डेवलप हो रहा है, तो उसको कितने पैसे जो है वो खर्च करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, प्लॉट का एरिया निकाल रहे हैं। तो प्लॉट क्योंकि 25 और 25 है, दैट मीन्स कि स्क्वायर है, तो हमने साइड इंटू साइड करके उसको निकाल दिया 625 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब घर जो है वो रेक्टेंगल शेप में, क्योंकि ये 20 मीटर है और ये 1.5 मीटर है, तो हमने लेंथ इंटू ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई कर दिया और ये आ गया आपका 300 मीटर स्क्वायर। अब वो जो एरिया जो गार्डन बनाने के लिए यूज करेगी उसको हम क्या करेंगे, अब ये कंप्लीट हमें एरिया पता है, घर का एरिया पता है, तो कंप्लीट एरिया में से अगर हम घर के एरिया को माइनस कर देंगे तो सिर्फ ये वाला पोर्शन बच जाएगा, ठीक है। तो हमने वही माइनस करके हमारा आ गया 325 मीटर स्क्वायर, जितना उसने गार्डन जो है वो सेट करना है। अब हर मीटर स्क्वायर अगर 55 रुपीज में सेट हो रहा है, तो 325 जो है वो कितने में सेट होगा, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे और आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। या तो आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे या ये वाला करोगे जिसमें आपको बोला गया है द फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स। जो बिल्डिंग की फ्लोर है उसमें 3000 टाइल्स जो है वो यूज की गई है, जो कि रोम्बस शेप में है, ठीक है। और उसका डायगोनल जो है वो 45 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है लेंथ में, ठीक है। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर इफ द कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इज ₹4। तो उसको पॉलिश करने का फ्लोर को कितना जो है वो अमाउंट लगेगा, आप कह सकते हो, या कॉस्ट पड़ेगा, अगर वो ₹4 जो है वो पर मीटर स्क्वायर के अकॉर्डिंग चार्ज करते हैं। तो नंबर ऑफ टाइल्स हमारे पास कितने हैं, 3000। अब इस क्वेश्चन में हमें जो है वो टाइल का डायगोनल दिया गया है, साइड नहीं दिया गया। तो एक 45 सेंटीमीटर और दूसरा जो है वो 30 सेंटीमीटर है। तो अब हम टाइल का जो है वो एरिया निकाल लेते हैं, तो वो उसका फॉर्मूला होगा हाफ इंटू D1 इंटू D2, ठीक है। यहाँ पे D1 जो है वो डायगोनल है, जो भी दो डायगोनल्स आपको दिए गए हैं, तो आप उसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 675। अब एरिया जो उस टाइल्स ने कवर करने हैं, ठीक है, 3000 टाइल जो है वो कितने एरिया को कवर करेगा, एक टाइल का एरिया पता है, ठीक है। तो 3000 जो है उसको मल्टीप्लाई कर दिया 675 से कि 3000 टाइल जो है वो कितना एरिया कवर करेगा, मल्टीप्लाई करने पर ये आ गया आपका, ठीक है, 2025,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें पता है कि 1 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है, लेकिन ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इस वजह से यहाँ पर जो है वो नीचे हमने 40 लगाया है और इसको जो है वो डिवाइड कर दिया ताकि हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर सके, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर उन्होंने जो हमें प्राइस दिया वो मीटर स्क्वायर के अकॉर्डिंग दिया है, तो हमारा जो है वो इसको कन्वर्ट करने पर आ गया 202.5 मीटर स्क्वायर। कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर, अब हमें जो है वो इसका एरिया पता है, ठीक है, टोटल टाइल जो है वो कितना एरिया कवर कर रहा है। अब अगर ₹4 हर मतलब कि पर मीटर स्क्वायर के अकॉर्डिंग चार्ज किया जा रहा है, तो टोटल जो है वो उसे ₹810 जो है वो पे करना पड़ेगा। आई होप मॉडल टेस्ट पेपर आपको क्लियर हो गया होगा। इन केस कोई भी डाउट हो या कोई भी सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।